पंजाब की सभी 117 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में हैं बाकायदा। चरणजीत सिंह चन्नी वो दो जगह से चुनावी मैदान में हैं, चमकौर साहिब और भदौर। इनमें से एक सीट चमकौर साहिब संगरूर में पड़ती है और संगरूर वो इलाका है जहां से सांसद हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं भगवंत मान, और उन्हें आम आदमी पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है। इसके अलावा सुखबीर सिंह बादल वो जलालाबाद से चुनावी मैदान में हैं। प्रकाश सिंह बादल दिग्गज, सबसे बड़े दिग्गज पंजाब की राजनीति के, वो लंबी से चुनावी मैदान में है। बठिंडा से सुखबीर बादल की धर्मपत्नी भी चुनावी मैदान में है। इसके अलावा अमृतसर ईस्ट से नवजोत सिंह सिद्धू, मोगा से मालविका सूद, सोनू सूद की ये बहन है, ये चुनावी मैदान में उतरी हैं। कांग्रेस ज्वाइन की, बीच में बड़े कयास लग रहे थे कि आम आदमी पार्टी में जाएंगे सोनू सूद या वो कांग्रेस में जाएंगे। आखिरकार वो कांग्रेस में गए, यानी कि उनकी बहन कांग्रेस में गई और मोगा से अब उन्हें उम्मीदवार भी बनाया गया है। तो आज उनकी किस्मत भी ईवीएम में कैद होने वाली है। अमृतसर में मेरे सहयोगी, हमारे रेजिडेंट एडिटर विशाल एंग्रीश मौजूद हैं। अमित पांडे संगरूर में हैं। संगरूर देखने लायक इलाका है, इस पर हमारी लगातार नजर है। लांबी से अभिषेक हैं। इसके अलावा चमकौर साहिब से पवन मिश्रा हैं और पंकज शर्मा मौजूद हैं गुरदासपुर में। तो पंकज, आपसे शुरुआत करते हैं। आपका जो इलाका है ये माझा का इलाका, यहां पर आम आदमी पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई थी। पिछली बार ताल लंबी ठोकी जा रही थी, बड़ी ताल ठोकी जा रही थी, लेकिन वो 20 तक महदूद रह गई, वो भी सभी सीटें मालवा में। तो इस बार कुछ हवा बदली है, जो दखल है, पैठ है राजनीतिक दलों की, उसमें मजबूती कमजोरी का क्या आकलन कर पा रहे हैं आप अभी? देखिए, 10 तारीख को साफ हो जाएगा कि पंजाब की जनता ने किसके हाथ सत्ता की चाबी सौंपी है। अब देखिए कि लगातार तमाम पार्टियां, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, वो अकाली दल हो, अकाली दल का गठबंधन है बीएसपी के साथ, चाहे वो बीएसपी जो बीजेपी हो उसका गठबंधन हो, तमाम पार्टियां ये दावे कर रही हैं कि सरकार उन्हीं की बनेगी। ये तो 10 तारीख को साफ हो जाएगा। मैं इस समय मौजूद हूं गुरदासपुर से निकलकर मैं पठानकोट पहुंच चुका हूं। पठानकोट जो है जिले में 3 जो है विधानसभा की सीटें आती हैं, बोआ, सुजानपुर, पठानकोट। इसमें सुजानपुर बीजेपी के पास है। गुरदासपुर पठानकोट बीजेपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन आप देखिए कि गुरदासपुर की जो 7 सीटें हैं वहां पर 2017 में कांग्रेस ने कब्जा किया। 6 सीटें कांग्रेस के खाते में गई, 1 सीट अकाली दल के पास गई। यहां पर अभी मौजूद हूं, ये बोआ इलाका है जो कि पठानकोट जिले में आता है। ये बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है। यहां पर जो मतदाता पहुंचे हैं इनसे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि ये ग्रामीण इलाका है, कि यहां का वोटर क्या सोचता है या हम सुनते हैं इनसे। आप लोग क्या सोचकर वोट कर रहे हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगी, कैसी सरकार चाहते हैं आप लोग? वोट पाया जी, अच्छी होनी चाहिए सरकार तो अच्छी होनी चाहिए। तो महिलाएं जो हैं उनके लिए क्या बड़े मुद्दे हैं यहाँ पे? देखिए, कुछ और लोगों से यहाँ पर बातचीत करते हैं। आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, कैसी सरकार चाहते हैं आप? देखो जी, आज जी साडी सरकार अहीं पहले कांग्रेस पार्टी आ, साडे पिंडां 'च बहुत ज़्यादा काम होया। हले कि पिछले 20-25 सालों का 30 सालों का रिकॉर्ड ही जिहड़े साडे काम नहीं होए। काम होया, गलियां बन रही, नालियां बन रही। सीएम साहब ने 111 दिन का जिहड़ा कीता, बहुत ही वधिया कीता। अच्छा काम किया, बहुत वधिया जी। क्या मुद्दे हैं यहाँ पर बड़े, जिन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप लोग वोट कर रहे हैं? सारे मुद्दे है जी। सबसे मुद्दा गलियों नालियों का, वो काम हो गया सारा गलियों नालियों का। अब शमशान घाट है, वो भी बना रहे हैं सरपंच साहब। ते रोजगार है यहाँ के पढ़े लिखे युवाओं के पास? रोजगार कम है जी, इतने रोजगार नहीं है जी। वो भी कह रहे हैं, चन्नी साहब कहते तुहानू रोजगार देंगे जी। नशा भी एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, नशा तो मुद्दा है सर।
ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਝਾ ਏਰੀਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਮਾਝੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਘੱਟ ਆ ਮੀਨਿੰਗ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਉਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਥੋੜਾ ਮਾਝੇ 'ਚ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲਥ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਕਰਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਟਕਾਈਆਂ ਪਈਆਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਆ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਆ ਪੇਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਲਥ ਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਏ सारा। जी जी, जात पात धर्म के नाम पर राजनीति की जाती है, इसको किस तरह से देखते हैं? इधर तो जात पात धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होती हमारे पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में, जी बिल्कुल नहीं होती है। जात पात धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होती। सिर्फ इधर जो कांग्रेस सरकार का ना चरणजीत सिंह चन्नी के 111 दिन का जो उन्होंने काम करके दिखाया ना, जनता उनको क्रेडिट जरूर देगी। तो बाकी पार्टियां भी दावे कर रही हैं कि सरकार उनकी बनेगी। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी हमारे विधानसभा में। पंकज, यहाँ पर एक बड़ा दिलचस्प वीडियो भी आया था पंकज, और वो वीडियो ये था कि पठानकोट जिस इलाके में आप हैं वहीं पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो हैं अश्विनी शर्मा, वो उम्मीदवार भी हैं, वो ये कहते सुने गए, कहते पाए गए कि देखिए आम आदमी पार्टी को वोट मत देना, हमें ना देनी हो तो मत देना, कांग्रेस को पा देना, पर आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देनी है। उस पर कुछ सफाई दी है। कल मैं अपने कार्यक्रम में ये वीडियो चला था तो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कहते हैं नहीं जी ये तो फर्जी वीडियो है। अश्विनी शर्मा इस पर कुछ बोलने को तैयार थे। पंकज, आपसे सवाल है। जी जी, आप देखिए कि लगातार इस तरह के आपने बयान सुने होंगे और अश्विनी शर्मा जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी है वो ये कहते हुए सुने, लेकिन आप देखिए कि सीधे तौर पर इसका फायदा किसको हो रहा है। क्योंकि अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी प्रधानमंत्री खुद जो नरेंद्र मोदी ने यहां पर 3 जो फिजिकल रैली की है, प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि सरकार एनडीए की बन रही है। बाकी पार्टियों को आप सुनिए कि उनका कहना है कि सरकार हमारी बन रही है, लेकिन यहां पर जो वोटर जितने भी है वो यही कह रहे हैं कि हम लोग, अब वोटर काफी ज्यादा आप देखिए कि यहां पर जागरूक है। वोटर कह रहा है कि हम लोग मुद्दे देख रहे हैं। पंजाब के सबसे बड़े मुद्दे क्या है? पंजाब में सबसे बड़ा मुद्दा जो वोटर यहां पर है वो लोग कहते हैं कि यहां सबसे बड़ा मुद्दा है नशा, बेरोजगारी, यहां पर विकास, और ये सबसे बड़ा मुद्दा है। पढ़े लिखे युवा यहां के जो पंजाब के हैं वो विदेशों में जा रहे हैं क्योंकि रोजगार नहीं है। यहां पर आप देखिए कि मेरे साथ काफी संख्या में है, महिलाएं काफी संख्या में है। यहां पर जो महिलाएं हैं इनसे भी बातचीत हम कर लेते हैं। आप लोग महिलाएं हैं, यहां पर महिलाओं के लिए क्या बड़े मुद्दे हैं यहाँ पे? सर यहाँ पे तो कोई महिलाओं के लिए कोई वो नहीं है, रोजगार नहीं है। जो मतलब कि जिन्होंने मतलब कि +2 या ग्रेजुएशन की हुई है उनके लिए भी मतलब कि रोजगार होना चाहिए। मतलब कि अपने बच्चों को बस एजुकेशन दे सकती है, इसके अलावा और कोई नहीं है उनके लिए। विकास हुआ है, सड़कें, बिजली, पानी ठीक है? हाँ वो तो ठीक है सब। थोड़ा जो बच्चे नौकरी कर रहे हैं उनको 10-10 साल हो गए नौकरी करते, जो पक्का नहीं किया है। जो बच्चे अपना कोर्स कर रहे हैं वो भी बेले ही है, थोड़ा उनको नौकरी मिलनी चाहिए। कई पार्टियां आ रही हैं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, मुफ्त बिजली की, मुफ्त पानी की, और भी कई वादे किए जा रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं इनको? हम तो अच्छी तरह से देखते हैं। अगर जब सरकार देखेगी तो सबको, पब्लिक को एक जैसे तो ठीक हो जाएगा। जो नहीं देखेगी तो फिर ऐसा ही होएगा ना। बिल्कुल। अब देखिए कि यहाँ पर लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी यहाँ पर जिस मतदान केंद्र में हम मौजूद हैं यहाँ पर कम मतदाता दिख रहे हैं, लेकिन लगातार मतदाता यहाँ पर आ रहे हैं वोट करने के लिए। यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो भी दिखाई दे रहा है, जो बुजुर्ग वोटर है ये भी दिखाई दे रहा है, और काफी संख्या में जो वोटर हैं वो आ रहे हैं। पठानकोट में वोटिंग जारी है। अभी संगरूर लिए चलते हैं। संगरूर में मेरे सहयोगी अमित पांडे हैं और संगरूर से सांसद हैं भगवंत मान। अमित, और पिछले 3 दिनों से एक मुद्दा बड़ा गरमा रहा है, वो ये कुमार विश्वास का आरोप, एक संस्थापक सदस्य आम आदमी पार्टी का आरोप लगाता है अरविंद केजरीवाल पर, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक पर, कि वो बैठकें कर रहे थे। उन्होंने बैठक की सिख फॉर जस्टिस, जो खुले समर्थक हैं खालिस्तानी संगठनों के। तो क्या संगरूर में इस मुद्दे की गूंज सुन रही है? अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि नहीं, सब मिल गए हैं, मैं तो स्वीट आतंकवादी हूं, सबसे स्वीटेस्ट आतंकवादी जो स्कूल बनाता है,
जो अस्पताल बनाता है। ये साजिश है, इनको 2 दिन पहले ही क्यों याद आती है? इस मुद्दे की कुछ गूंज सुनाई दे रही है संगरूर में? देखिए संदीप जी, सुबह से ही मैं संगरूर के अलग अलग इलाकों में जा रहा हूं, लेकिन शायद वो मुद्दा यहां तक पहुंच नहीं पाया है। जो अमूमन जो सबसे बेसिक मुद्दा यहाँ पर दिख रहा है वो बेरोजगारी, और युवाओं के बीच में इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा रोष है कि इतने सालों में रोजगार को लेकर किसी भी सरकार ने कुछ भी नहीं किया। और बार बार जब हम बात करें तो सब यही कह रहे हैं कि रोजगार किसी भी हालत में आना चाहिए। जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो बाहर जा रहे हैं। यही वजह है कि लोगों के अंदर इस वक्त जो संगरूर की अगर मैं बात करूँ तो फोकस इन्हीं सब मुद्दों पर, नशा एक अहम मुद्दा रहा है इन इलाकों का। बावजूद उसके लोग चाहते हैं कि किसी भी तरह से यहाँ पर रोजगार का मुद्दा, और अगर मैं तस्वीरें कुछ दिखाना चाहूंगा तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि संगरूर में चल क्या रहा है। ये अमूमन हम जब किसी भी पोलिंग स्टेशन पे जाते हैं तो अलग अलग पार्टियों के कई सारे पोलिंग एजेंट्स जो होते हैं वो अलग अलग टेंट लगा के बैठे होते हैं, लेकिन ये राजेंद्रपुरी एक गांव है, वहां पर सभी पार्टियों के जितने भी यहाँ पे राजनीतिक दल हैं उन सभी के जो पोलिंग एजेंट है एक साथ बैठे किसी भी चुनावी प्रक्रिया के। लेकिन अमित पांडे के पास चलते हैं, संगरूर में थे। अमित, आपको जानकारी दे रहे थे, संगरूर दरअसल यह संसदीय क्षेत्र भी है भगवंत मान का, तो चेहरा बनाना क्या वो लोगों में कुछ उत्साह डाल रहा है, या संगरूर में ही पड़ती है चमकौर साहिब भी? संगरूर बड़ा हॉटस्पॉट हो गया है, वहां से चरणजीत सिंह चन्नी बतौर के अलावा चमकौर साहिब से भी चुनावी मैदान में है। जी बिल्कुल संदीप जी, संगरूर हॉट सीट बना हुआ है। एक तरफ तो भगवंत मान है, लेकिन दूसरे तरफ जो मुख्यमंत्री का चेहरा बदौर वो भी इसी डिस्ट्रिक्ट, इसी जिले के इस विधानसभा सीट से आता। तो ऐसे में हमेशा से पूरे इस पंजाब चुनाव में जब से दोनों चेहरों का ऐलान हुआ, संगरूर जो है एक हॉटस्पॉट बना हुआ है, हॉट पॉइंट बना हुआ है। और मैं सबसे पहले कुछ लोगों से बातचीत करके आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह अलग अलग पार्टियों के लोग एक साथ बैठे। सर, ये आप लोग एक सभी पार्टियों के जो बूथ में मैनेजर, बूथ लेवल के जो लोग हैं एक साथ बैठे, क्यों ऐसा क्या आप लोगों ने क्यों सोचा एक साथ बैठना सबको? नहीं, हमने सोचा जी कि जो हमारे गांव की एकता है वो बनी रहे, क्योंकि पार्टी बोर्ड जिसको मर्जी डालो, कोई किसी को बंधन नहीं है, अपना अधिकार है, अपना अधिकार यूज कर सकता है। लेकिन हमने सर्व साझे नगर ने इकट्ठे होकर ये बात की है कि हम इकट्ठा पोलिंग बूथ लगाएंगे, कोई किसी का पार्टी का कोई इंसान कोई झंडा कुछ नहीं लगाएंगे। ठीक है सर, तो ये संदीप जी ये भी एक दिलचस्प तस्वीर है। और अगर मान की बात करें तो ये संगरूर का इलाका, और थोड़ी देर में भगवंत मान भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। और ये मंदिर है, इस मंदिर में शिव मंदिर है, यहाँ पर वो दर्शन करेंगे शिव जी का। और उसके बाद धुरी की अपनी विधानसभा जो क्षेत्र है उनका धुरी, उसके अलग अलग पोलिंग स्टेशन पे जाएंगे, अपने जो यहाँ पे एजेंट्स हैं उनसे बातचीत करेंगे। और ये सिलसिला लगातार पूरे दिन जारी रहेगा। और यहाँ पर बने हुए हैं भगवंत मान अपने इस इलाके को नहीं छोड़ रहे, क्योंकि मालवा आम आदमी पार्टी का गढ़ माना जा रहा है। और यही वजह है कि पूरे चुनाव में हमने देखा अरविंद केजरीवाल द्वाबा गए, माझा गए, लेकिन मालवा पूरी तरह से भगवंत मान के पास छोड़ दिया गया था। और जब से ये नाम अनाउंस हुआ, लगातार मालवा में भगवंत मान घूम रहे हैं। और आज भी सुबह से ही हम देख रहे हैं कि वो अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं, जो एजेंट्स हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, और ये सिलसिला इनका जारी है। बिल्कुल, और मालवा में ही जो 20 सीटें जीती थी आम आदमी पार्टी ने पिछली दफा, सारी की सारी मालवा से ही जीती थी। और मालवा दरअसल, जो मैंने शुरुआत में भी बोला, 10 बजे आपको जानकारी दी थी, 69 सीटें मालवा में पड़ती हैं, और 25 और 23 दोआबा और माझा 117 में से, तो आधी से भी कहीं ज्यादा सीटें मालवा में पड़ती हैं। मालवा में जो मजबूत, उसकी दावेदारी उतनी ही मजबूत हो जाती है। पवन मिश्रा चमकौर साहिब में है, और पवन कल पूरे दिन डोर टू डोर कैंपेनिंग के दौरान चरणजीत सिंह चन्नी, वो चमकौर साहिब जहां से पहले वो विधायक थे, वहां पर ही लोगों से मुलाकात कर रहे थे। तो चमकौर साहिब का जो वोटर है वो क्या देख रहा है? एक सीएम फेस को देख रहा है, या जो 4.5 साल की नाकामी जो अब कांग्रेस खुद कबूल रही है उस पर भी निगाहें हैं, या 111 दिन चन्नी के ज्यादा उनकी गूंज सुनाई दे रही है? ठंड मौसम है लेकिन माहौल गर्म है। शहीदों की धरती कहे जाने वाले चमकौर साहिब में मैं खड़ा हूं, और यहां के वोटर में सुबह से ही गजब का उत्साह देखने को मिला है। वक्त गवाए बिना सीधा वोटर से ही बात करते हैं, जो अपने मतदान का प्रयोग करके आए हैं। क्या आपकी सोच थी पिछले बार विधानसभा, जैसा आप बता रहे कि उस 5 साल पहले भी आपने वोटिंग किया था, और इस बार आपकी सोच बदली है? क्या सोचकर वोटिंग किया? डेवलपमेंट,
ਸਿਹਤ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜੇ। विकास विकास आपका एक मुद्दा रहा, आपने वोटिंग किया, किस मुद्दे पर वोटिंग किया? ਸਰ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੀ ਵੋਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਈ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ बिल्कुल आपने वोटिंग किया। हाँ जी वोट पाई है। क्या मुद्दे क्या थे? मुद्दे बताइए, पार्टी का नाम नहीं, मुद्दे पार्टी का कोई सेहत वास्ते सिक्ख्या लई सुधार होवे होर। अगर हिंदी बोल सकते तो हिंदी में बोलिए, हमारे दर्शक भी सुनेंगे। सेहत के लिए पंजाबी है, पंजाब में पंजाबी। बिल्कुल संदीप सर, लोग पवन, यही तो मजा है ग्राउंड रिपोर्टिंग का। अब पवन मिश्रा हैं तो थोड़ी पंजाबी तो सीखनी पड़ेगी ना। पंजाब में जाओगे थोड़ा तो अब आप कहोगे हिंदी बोलो, वो तो नहीं बोलेंगे। ये भी अपने आप में एक जायका, एक लुत्फ है। बिल्कुल बिल्कुल संदीप सर, कुछ युवा भी हैं और ये युवा से मैं इसलिए बात कर रहा हूं, इनका ये कहना है कि 70% युवा तो विदेश में है, यहाँ युवा बचा कहाँ है, रोजगार कहाँ है? रोजगार है जी, मिलेगा रोजगार। हमें बहुत गर्व की बात है कि हम सीधी मुख्यमंत्री को वोट डाल रहे हैं। नहीं, आप मुद्दा बताइए, वोटिंग का मुद्दे बहुत हैं, जो मुद्दे हल भी हो रहे हैं। जैसे जैसे रोजगार का भी हल हो रहा है, ठीक है जी, हेल्थ का भी हो रहा है। आप बताइए, आप वोटिंग किया आपने? हाँ जी करिए जी। मुद्दा बताइए। मुद्दा सारा ही हो रहा है जी हल। आप बताइए, आपने वोटिंग किया? हाँ जी, विकास के नाम पे वोट कर रहे हैं। विकास, रोजगार और अहम मुद्दा। आपका क्या नाम है? शमशेर सिंह मेरा नाम। सिंह, आपने वोटिंग कर दिया? वोट डालने वाले हैं। मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा किसे डालेंगे ये मत बताइए, किसी हम पार्टी को लेना देना नहीं, लेकिन जो 111 दिन में चन्नी साहब ने काम किया, हम उससे बहुत इम्प्रेस हूँ। आपका क्या नाम है? अरुण कुमार जी। चन्नी साहब ने 111 दिन में जो काम किए वो बुलाए नहीं जा सकते। यहाँ से भारी बहुमत से चन्नी जी जीत। बिल्कुल संदीप सर, देखा जाए तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण ये नहीं पवन, इन्हीं लोगों से जिनसे आपने बात की, ये चन्नी समर्थक हैं, इनसे ये पूछिए 111 दिन के लिए वोट डालने जा रहे हैं या 4.5 साल, जो पहले भी तो कांग्रेस का ही राज है ना। 111 दिन और 4.5 साल से भी खुश थे या 111 दिन ने सारी भरपाई कर दी? बिल्कुल, एक सवाल आपसे हमारा है, जैसा आपने कहा कि 111 दिन चन्नी जी के बारे में बताया, तो 4.5 साल भी पहले था, तो 4.5 साल बना में से 111 दिन आप देख रहे हैं। 4.5 पौने 5 साल, 4.5 साल नहीं, पौने 5 साल तो कैप्टन साहब ने एक किस्म के खूह में गए, उन्होंने कोई एक भी काम नहीं करा। लेकिन जो 111 दिन में चन्नी साहब ने बहुत अच्छे फैसले लिए, जैसे डीजल, पेट्रोल, बिजली, रेता और ये इनके दाम कम करे हैं, उनको हम देखते हुए जो हमारे रोजमर्रा की चीजें हैं उनमें उन्होंने बहुत कमी करी है, जैसे बिजली का। आपका भी यही मानना है? 111 दिन बना मगर पौने 5 साल कैप्टन साहब तो अपने महलों में ही रहे, वो या दिल्ली बीजेपी से मिलते रहे, उन्होंने काम के नाम पे कुछ नहीं किया। 105 साल की नाराजगी 111 दिन में मिट गई। पवन, इनसे पूछिए, 5.5 साल की नाराजगी 111 दिन में मिट गई। सवाल बिल्कुल, महिला है, उनसे ही हम इस सवाल ले लेते हैं। क्या नाम है आपका? कमलजीत कौर जी। यार कुछ लोग जो कह रहे हैं कि ਫਤਿਹ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 45 ਸਾਲ ਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 47 ਸਾਲ ਦੀ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਚੰਨੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ जो 101 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। 111 दिन जो है वो 4.5 साल जो है पूर्ति हो गई 111 दिन में। ਸਾਨੂੰ बहुत खुशी है क्योंकि ਸਾਡੀ ਚਮਕੌਰ ਤਰੱਕੀਆਂ 'ਚ ਆ ਗਈ। 111 दिन की बात कह रहे हैं लोग, कह रहे हैं, तो 4.5 साल की पूर्ति हो गई 111 दिन में। पूर्ति की है जी, उन्होंने पूरी पूर्ति की है। जैसे बिजली के दाम कम किए हैं, ठीक है, पानी के कम किए हैं, ठीक है, मेरा खुद का कम किए, तो कुछ तो लोग कह रहे बिजली फ्री कर देंगे। नहीं, बिजली फ्री नहीं, कहीं काम तो किया है ना, हमें भी काम करके आया है, हमारे भी तो चलिए, चमकौर साहिब, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी की ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनके समर्थक, वो वन साइडेड स्टोरी भी, और इसमें बड़ा दिलचस्प जो सुनने को मिल रहा है, 5.5 साल भूल गए लोग 111 दिनों की याद दिला रहे हैं। लेकिन अमृतसर में मेरे सहयोगी विशाल एंग्रीश हैं, हमारे रेजिडेंट एडिटर। विशाल, तो पंजाब क्या कह रहा है, कौन से मुद्दे हावी हैं? पिछले 4 दिनों में भैया का मुद्दा भी उठा है, आतंकवाद भी आ गया, 111 दिन की ताल ठोकी जा रही है, 4.5 साल बुलाने की बात हो रही है, या 70 साल 2 पार्टियों ने ही राज किया पंजाब पर। अब क्या पंजाब एक बदलाव की ओर भी देख रहा है?
देखिए संदीप, सुबह भी मैंने अमृतसर ईस्ट के लोगों के साथ बातचीत की तो उनका साफ साफ इशारा था बदलाव की, और बदलाव किस तरह का होगा ये अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो इशू है वो है बेरोजगारी का इशू था, एम्प्लॉयमेंट का इशू है, और सबसे भारी इशू दिखाई भी दे रहा है। फिलहाल इस समय मैं मजीठा में हूं, जहां पर विक्रम मजीठिया अपनी पत्नी के लिए वोट डालने आए हुए हैं, और जहां पे लोगों की भी आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी लाइनें भी लगी हुई हैं। और माझा की बात की जाए तो माझा में 25 सीटें आती हैं, और 25 सीटें कहा जा रहा है कि ये निर्णायक भूमिका निभाती हैं पंजाब की सत्ता के लिए। और क्योंकि पिछली बार कांग्रेस ने यहाँ पर बड़ी धमाकेदार एंट्री की थी और यहाँ पर 23 सीटें पर कांग्रेस काबिज हो गई थी, लेकिन अब जो माहौल है वो बदला बदला दिखाई दे रहा है। लोग अभी बोल नहीं रहे हैं, और वहीं पर जो सबसे बड़े अब लोग कहने लगे हैं कि गलियों नालियों से निकल के पंजाब की डेवलपमेंट की बात की जाए, वहीं पर बेरोजगारी की बात की जाए, जो एम्प्लॉयमेंट है, और वहीं पर जो सबसे बड़ा मुद्दा ये आ रहा है कि जो इमिग्रेशन हो रही है पंजाब के नौजवान की, जो विदेशों में जा रहा है, उसको रोकने के लिए कौन सी पार्टी सबसे ताकतवर जो अपना एजेंडा देगी, खासतौर पर जो नौजवानों को के नौजवान माइग्रेट ना हो सके और यहीं पे उनको रोजगार के मौके भी मिले। हमारे साथ यहाँ पे कई महिलाएं भी हैं, क्योंकि ये मजीठा का हलका है। और मैम, आप वोट डालने जा रही हैं तो क्या कहेंगी कि किसके लिए वोट डालने जा रही हैं? बदलाव होना चाहिए सर, बदलाव होना चाहिए, क्योंकि चाहिए। बच्चे है ना बाहर बहुत जा रहे हैं, बच्चे कितने कितने पढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बेरोजगारी बहुत है, बच्चों को कोई रोजगार नहीं मिल रहा, तो हार कर बच्चे मतलब माँ बाप कोशिश करते हैं चलो बच्चा हमारा वहीं सेटल हो जाएगा। बिल्कुल। आप लग रहा है कि पहली बार वोट डालने जा रही है? सेकंड टाइम है। तो सेकंड टाइम आपने क्या सोचा है कि किस, क्योंकि आगे 5 साल आपने उन लोगों को देने हैं जिनसे आपको उम्मीदें हैं। एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा डेवलप होना चाहिए, उनको डालेंगे वोट जिससे बच्चों को थोड़ा मतलब फायदा हो उसके लिए। तो यहाँ पे कुछ और महिलाएं भी हैं, ये बताइए कि आप किसके लिए यहाँ पे वोट डालने जा रही हैं और क्या चाहती हैं आप? विशाल, किन मुद्दों पर वोट डालने जा रही हैं ये पूछिए, किसके लिए वो मत पूछिए। अच्छा, नहीं, मैंने तो उनको यही पूछा था कि किन मुद्दों के ऊपर, कुछ लोगों से और भी बातचीत करेंगे। ये बताइए कि आप कौन से मुद्दों के ऊपर अगले 5 साल चाहते हैं कि लोगों के वोट डालने के बाद ऐसी सरकार बने? मेडिकल तो सेहत। पोस्ट leader of the government, but yet failed to deliver a single model as in his own constituency. So what is he talking about delivering a model for Punjab? People will tell which model they want. तो हरसिमरत कौर बादल वोट डालने के बाद आरोप लगाते हुए चन्नी सरकार पर, ये तो होगा ही, आज पूरे दिन होगा। लेकिन विशाल, आप लोगों से बात कर रहे थे, जारी रखिए अपनी बातचीत। तो मैं कुछ और लोगों से बातचीत, ये बताइए कि आप वोट डालने यहाँ पे आए हैं, तो कौन से वो इशू हैं जिनके लिए आप आज वोट डालेंगे और पंजाब के भविष्य का फैसला करेंगे? कौन से मुद्दे क्या हैं? एक तो शिक्षा सही होनी चाहिए, शिक्षा, एजुकेशन, दूजा हेल्थ डॉक्टरी, भाई 2 चीज़ां जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल संदीप, हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन के बारे में, मेडिकल के बारे में कहा जा रहा है, तो आप कौन से इशू हैं जिसके लिए आप वोट डालने जा रहे हो अपनी? यही अपनी वोट डालने जा रहे हैं गनीम कौर मजीठिया को। नहीं, गनीम कौर मजीठिया को तो डालने, कौन से इशू कौन से हैं जिसके लिए आप, मुद्दे क्या हैं? मुद्दे क्या वो समझ नहीं आई ना भाई गाड़ी। तो आप वोट डालने जा रहे हैं तो गेट तो आगे हो जाएंगे बादल साहब एक साथ वोट डालने। तो प्रकाश सिंह बादल 94 साल की उम्र, एज फिट एज एवर। सुखबीर बादल भी कुछ बयान देते हुए, तो पूरा परिवार ही आया था, लेकिन अभी हमें बयान नहीं सुन रहे हैं। और बादल परिवार की तस्वीरों में ये भी बड़ी खुशी की गल है प्रकाश सिंह बादल कि हम 3 पीढ़ियों से एक जगह खड़े हैं। आज
पंजाब में कितनी मिसालें हैं कि एकदम किसी को टिकट न मिली, जब वजीर न बना फौरन दूसरी पार्टी में चला जाता है। जैसे अमरिंदर सिंह था, पहले वो कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर बदल के, हम 3 पीढ़ी की 5 पीढ़ियों से अकाली दल के साथ रहे हैं। कितनी मुश्किलातें हुई, कितनी कोई लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, हमारे ऊपर कोई ऐसा असर नहीं हुआ। बादल साहब क्या इलेक्शन इस बार किस तरह का इलेक्शन? बादल साहब, कुमार विश्वास ने जो आरोप लगाए हैं उसका कितना असर चुनावों पे पड़ेगा? जो खालिस्तान के जो आरोप लगाए कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी किसके साथ? आम आदमी पार्टी के साथ, केजरीवाल के ऊपर। देखो जी, उसको वो पार्टी जो है उसका ना तो पंजाब के साथ कोई तल्लुक है, ना पंजाब से हमदर्दी है, ना वो पंजाब, उनको पता ही नहीं कि कितने जिले हैं पंजाब में। हम एक एक गांव में, एक शहर के वार्ड में जाकर संगत दर्शन किए। एक एक इंच जमीन का और एक एक आदमी का एक कितना करने वाले की तकलीफ पता है, उसको पता ही नहीं क्या करेगा। साहब, कितनी चन्नी को किस तरह से देखते हैं सर? वो कभी गाय के पास चले जाते हैं, कभी चारा डालते हैं। उसकी लॉटरी पड़ गई, चन्नी की लॉटरी हुई ना। तो चीफ मिनिस्टर को इस तरह के हरकत करने चाहिए जिस तरह से वो। मैं किसी का, देखो मेरी आदत है, आप मेरी आदत है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, किसी कैंडिडेट को क्रिटिसाइज, पार्टी को करता। कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे? वो कह रहे कि बिहारी यूपी वाले को बयान दिया उन्होंने, चन्नी साहब ने जो बयान दिया, बिहार और यूपी के लोगों को उन्होंने कहा कि उनको बाहर निकाल जाना। देखिए, बिहार यूपी वाले या दूसरे सूबे अगर पंजाबियों को निकाल देंगे तो यहाँ आप संभाल लेंगे उनको। तो इस तरह इतनी पार्टीज हैं, इतने लोग बाहर हैं कि और उनका बिजनेस भी बहुत है। तो अगर आपका रवैया किसी के साथ गलत होगा तो दूसरे का भी रवैया गलत होगा। लेकिन बड़ी देख रहे हो कितनी आपके पार्टी को कितनी बड़ी टिकटें आएंगी, कितनी सीटें आ रही हैं? बाल साहब, कितनी सीटें आएंगी? देखो, मैं एस्ट्रोलॉजर तो है नहीं। आप इतने बड़े। बादल साहब, एक सवाल है कि क्या किसान आंदोलन का असर जो है इन चुनावों पे पड़ेगा? किसका जी? किसान आंदोलन का किसान आंदोलन का असर पड़ेगा, जबकि वो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। भाई देखो बेटा, सबसे किसानों की मदई है। आपको फैक्ट समझने चाहिए कि किसानी मुद्दे के लिए बीबा हरसिमरत कौर ने पार्लियामेंट में अपने मिनिस्ट्री में इस्तीफा दिया। कोई इतने बड़े ओहदे पर इस्तीफा देता है? पहला बड़े बड़े काज हुए हैं। हरमंदर साहब को जो सिख मिनिस्टर थे उन्होंने गद्दी छोड़ी, और फिर आखिर में जब ये कानून बनने लगा तो 2 वोटें ही खिलाफ पड़ी। तो इससे ज्यादा और क्या किसानी का कर सकते? बादल साहब, किड्डी वड्डी जित देखते हो ਜਦੋਂ जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो प्रकाश सिंह बादल चुनावी मैदान में है, 94 साल की उम्र में, लंबी से। लेकिन अभी आपको लिए चलेंगे मजीठिया। ये गांव है बिक्रम मजीठिया, ये चुनावी मैदान में है नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ। तो थोड़ा सिद्धू और बिक्रम सिंह मजीठिया की बात कर लेते हैं। विशाल, ये माझा का इलाका एक हाई प्रोफाइल सीट और सीधी टक्कर, और 36 का आंकड़ा है सिद्धू और बादल का। बादल परिवार का खास बिक्रम सिंह मजीठिया पर आरोप लगातार लगाते रहे हैं। तो यहां अमृतसर ईस्ट में, इस इलाके में, शहर में, गांव में क्या मुद्दे हावी होते दिख रहे हैं इस हाई प्रोफाइल कॉन्टेस्ट में? देखिए संदीप, इस हाई प्रोफाइल कॉन्टेस्ट में जो अमृतसर ईस्ट है, तो ईस्ट में काफ़ी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। कहीं पर नवजोत सिंह सिद्धू की पकड़ है तो कहीं पर बिक्रम मजीठिया की भी पकड़ है। और क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी के चलते लोगों का रुझान किस साइड की ओर जाएगा, और जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू ने, नवजोत कौर सिद्धू ने लगातार प्रचार किया, और वहीं पर
अकेले विक्रम मजीठिया ने सारी कमांड संभाली हुई थी। अमृतसर ईस्ट की भी संभाली हुई थी और मजीठा की भी संभाली हुई थी। और अमृतसर ईस्ट की बात की जाए तो 1,53,000 के करीब यहाँ पे वोटर हैं और उन्होंने ही भूमिका, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन जिस तरह से लगातार ही कांग्रेस को छोड़कर जो काउंसलर थे जहां पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के विक्रम मजीठिया के कार में सवार होते हुए चले गए और एक काफिला बना, तो वहां पर एक टर्निंग पॉइंट आता है। और लोगों का जो हमने सुबह वहां पर अलग अलग बूथों पे जाके लोगों से बात की, लेकिन लोगों ने ये नहीं कहा कि किसके बारे में, लेकिन ये जरूर कहा कि वो चेंज चाहते हैं। और चेंज नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में चाहते हैं, सरकार के प्रति चाहते हैं या किसी और पार्टी के प्रति चाहते हैं, ये उन्होंने किसी भी तरह से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। एक और चीज बताइए, ये जो माझा इलाका है और जैसा आपने बताया 25 सीटें हैं, 23 कांग्रेस जीत गई थी पिछली दफा और आम आदमी पार्टी जो ताल ठोकती दिखी थी, बहुत से सर्वे बता रहे थे 80 जीत जाएगी जी, 90 जीत जाएगी, 20 सीटों पर वो सिमट गई थी। माझा में वो खाता भी नहीं खोल पाई। तो इस बार जो आम आदमी पार्टी ताल ठोक रही है, माझा में आम आदमी पार्टी की गूंज है या नील बटे सन्नाटा है 2017 की तरह?